आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 15 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें देखिए पहला प्रश्न है। देखिए डीबीएस जो बैंक है वह सिंगापुर की एक बैंक है, याद रखिएगा। और लगातार यह दूसरी बार भारत में पहला स्थान हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की है, याद रखिएगा। तो भारत में पहला स्थान जो है किस बैंक का है? तो डीबीएस बैंक का है। वह कहाँ की बैंक है? तो याद रखिएगा सिंगापुर की बैंक है, ठीक ना। और लक्ष्मी विलास बैंक से इसका समझौता भी हुआ है, याद रखिएगा, ठीक ना। और स्थापना जो है डीबीएस बैंक का कब हुआ था? तो 1968 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखिए। 1968 में। इसके सीईओ कौन है? तो सुरजीत सोम जो है इनके सीईओ हैं, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय डीबीएस बैंक का तो सिंगापुर में, याद रखिएगा। और पर्ल जहाज़ जो है जिसमें आग लग गया था, कोलंबो बंदरगाह से जा रही थी, ठीक ना। तो ये बंदरगाह भी, ये जो पर्ल जहाज़ जो कहाँ की है? तो ये भी सिंगापुर की है, याद रखिएगा। देखते हैं और आगे अगला क्वेश्चन में आइए। फ्रेंच ओपन 2021 देखिए साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच जो है अभी हाल ही में पूरा हुआ है, याद रखिएगा। जिसमें महिला वर्ग में कौन जीती है? तो महिला वर्ग में चेक गणराज्य की है बारबोरा क्रेसिकोवा, याद रखिएगा। बारबोरा क्रेसिकोवा है जो चेक गणराज्य की रहने वाली है। और यह पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतने में सफलता प्राप्त की हासिल की है, याद रखिएगा। उपविजेता कौन बनी है? तो रूस के है अनास्तासिया, याद रखिएगा। अनास्तासिया जो है वह रूस की जो है उपविजेता बनी है। महिला वर्ग में किसने जीती है? तो बारबोरा क्रेसिकोवा, याद रखिएगा, ठीक ना। और इस बार जो है फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस किसने ले लिया है? तो याद रखिएगा 2021 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता थे नाओमी ओसाका, उन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया। नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। देखिए और पुरुष वर्ग में जो है नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 के खिताब को जीत लिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और फ्रेंच ओपन जीते हैं। और फ्रेंच ओपन 2020 हुआ था उसको, उस खिताब को किसने जीता था? तो राफेल नडाल जीते थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का भी खिताब इन्होंने जीत लिया है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो हुआ था उनका खिताब भी यही जीते थे, नोवाक जोकोविच ही, जो कि महिला में नाओमी ओसाका जीती, जो कि जापान की रहने वाली है। और इस ग्रैंड स्लैम को जीतने के बाद यानी कि नोवाक जोकोविच का यह 19वां ग्रैंड स्लैम था, याद रखिएगा। सबसे अधिक जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोजर फेडरर 20 जीते हैं। राफेल नडाल ये भी 20 जीते हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, याद रखिएगा। और इसी के नाम पे वहाँ पे 20 रुपये का रुपया भी सिक्का भी चलाया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। और राफेल नडाल जो है वह स्पेन के खिलाड़ी है, वो ये भी 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और क्ले कोर्ट का बादशाह भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा राफेल नडाल को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में नमस्ते योग जो है, नमस्ते योग एक मोबाइल ऐप है जो कि आयुष मंत्रालय की पहल पे इसे चालू किया गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। और इसमें क्या बताया जाए कि जो इसमें योग की जागरूकता को लेकर जो जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस ऐप को खोला गया है, याद रखिएगा, लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, याद रखिएगा। और पहली बार यह योग दिवस कहाँ मनाया गया था? तो राजपथ दिल्ली में इस पहली बार मनाया गया था, याद रखिएगा। 2021 में इसकी कमी वर्षगांठ थी, तो 7वीं वर्षगांठ थी, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है? तो योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। पिछली बार की जो थीम थी 2020 की, वही इस बार भी इसकी थीम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो पुराने पेड़ होंगे उसको हेरिटेज ट्री घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। तो किसने हेरिटेज ट्री घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसके लिए क्या होगा? प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है वह पेड़ों की गणना की जाएगी। हेरिटेज ट्री जो भी होंगे उसके 5 वर्ष पे इसकी गणना की जाएगी, याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है एक हेरिटेज ट्री को काटता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हेरिटेज ट्री का जितना उम्र होगा उतनी उसके उम्र के बराबर जो है उसको पेड़ लगाने होंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है 2500 रुपये पर मंथली इसमें पेंशन के तौर पे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंकटाड जो है, याद रखिएगा, अंकटाड एक संस्था है, ठीक ना। तो देखिए
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है यह अभी जारी किया गया था अंकटाड के द्वारा, ठीक ना। तो अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है अंकटाड का कहाँ पे है? जिनेवा में। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो अंकटाड के हो गए रेबेका ग्रीनस्पैन जो है इनके अध्यक्ष हैं। और यह पहली महिला अध्यक्ष है, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेबेका ग्रीनस्पैन। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसको कौन नामित किए हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने इसको नामित किया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि एंटोनियो गुटेरस जो हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल को, इन्हें अपने कार्यकाल के लिए, दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF के द्वारा। अब विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा? तो विश्व निवेश रिपोर्ट को अंकटाड जारी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक ना, तो उसमें अंकटाड के द्वारा ही रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी भारत का कितना स्थान आया है? तो 131 स्थान आया है, 131वां स्थान आया है 2020 के अनुसार, ध्यान रखिएगा। लोअर म्यूजियम जो है, लोअर म्यूजियम पेरिस में है, याद रखिएगा कहाँ पे है? पेरिस में है, ध्यान रखिएगा। लोअर म्यूजियम पेरिस में है। और 228 वर्षों में पहली बार लोअर म्यूजियम कहाँ पे है? तो पहला तो ये पेरिस में है, और यहाँ पे 228 वर्षों में पहली बार जो है एक महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो लोअर म्यूजियम पहले तो पेरिस में है, और 228 वर्षों के बाद यहाँ पे पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है। और इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा लॉरेंस डेस क्रॉस, इसका नाम है लॉरेंस डेस क्रॉस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया गया है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा कि सरकार द्वारा जो हाई स्कूल के जो टीचर होंगे और विद्यार्थी होंगे, दोनों को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इन दोनों के माध्यम से सरकार लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करना चाहती है। इसीलिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में एनीमिया मुक्त सूचकांक भी जारी किया गया था भारत के द्वारा। इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को। और दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो उड़ीसा को, याद रखिएगा। 2021 की ये अभी सूचकांक है, और 2020 में जो सूचकांक जारी किया गया था उसके अनुसार पहला स्थान किसे मिला था? तो हरियाणा को, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। भेड़ाघाट और सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वह कहाँ पे है? तो याद रखिएगा भेड़ाघाट और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की है, ठीक ना। और इसको अभी विश्व विरासत की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। शिशु सेवा योजना जो है वह कहाँ की योजना है? तो याद रखिएगा शिशु सेवा योजना हो गया असम सरकार की, याद रखिएगा असम सरकार के योजना है शिशु सेवा योजना। और हाल ही में असम के अभी राष्ट्रीय उद्यान आए थे। एक तो रायमोना था और दूसरा था दिहिंग पटकाई-बूम। याद रखिएगा सातवां में आया था दिहिंग पटकाई-बूम, और छठा में था रायमोना। और रायमोना जो है लंगूर के लिए फेमस थे, ध्यान रखिएगा। देखिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह क्यों मनाया जाता है? तो 14 जून को ही कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि ब्लड के रक्तदाता के समूह का जनक कहा जाता है, उनका जन्म जो है 14 जून को ही हुआ था। इसी के लिए उपलक्ष्य में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और रक्त के बारे में बताने के लिए इन्हें 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो खून दो और विश्व को धड़कन दो, याद रखिएगा। खून दो और विश्व को धड़कन दो इस बार की थीम थी। और कब से शुरू किया गया वर्ल्ड डोनर डे? याद रखिएगा 2004 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही। थैंक यू।